नमस्कार, आपका हार्दिक स्वागत है खबर पर नजर न्यूज चैनल पर। आपका हो गया ये सब हो गया, हल हो गया हो गया सभी का। नंबर्स आए हैं नीचे कैलकुलेशन के बाद में, उसमें से सिर्फ एक नंबर के ऊपर सर्कल कर लीजिए और जब आपका क्रम आएगा तब आप सिर्फ वह एक नंबर यहाँ पर बताएंगे। उसमें कोई भी एक नंबर के ऊपर आप सर्कल बनाएं। अब जो सर्कल बनाया है वो नंबर क्रमशः आपको बोलना है। जब जवाब की बारी आएगी तब आपको कितना आंसर। महाराज साहब उत्तर के क्रम में जो इन्होंने कैलकुलेशन सिर्फ एक नंबर बताएंगे, वो पूरा आंसर महाराज साहब उत्तर के क्रम में हमें एक साथ बताएंगे। अभी जो नंबर यहां से अवधान नंबर 51 6, अवधान नंबर 51 6, 52 6, अवधान नंबर 52 6, अवधान नंबर 53 6, ले लो इसका मेरा और इसका अवधान नंबर 53 6, अवधान नंबर 53 6, अवधान नंबर 54 2, अवधान नंबर 54 2, अवधान नंबर 55 9, अवधान नंबर 55 9, अवधान नंबर 57 5 5, अवधान नंबर 57 5, अवधान नंबर 58 8, 8, अवधान नंबर 58 8, अवधान नंबर 59 6, अवधान नंबर 0। आप सभी लोगों ने लिखा। क्या इसकी उत्सुकता है हमारे मन में कि उत्तर के क्रम में किस प्रकार महाराज साहब ये सारे कैलकुलेशंस करेंगे? आप सभी साथी अपने स्थान पर पधारें। जेब में रख लीजिए इस द्रव्य को। अवधान नंबर 90, आप महाराज साहब के हाथ पे एक बार उसको स्पर्श करवा दीजिए। 8 अवधान आ रहा है, उनका नाम है संयुक्त अवधान। आज अभी तक तो एक एक अवधान का प्रयोग हुआ, अब एक साथ में अपना माइंड अनेक प्रकार का ध्यान रह सकते हैं। इसकी प्रतीति आपको ये अवधान में दिखने को मिलेगी। हमारे सूक्ष्म दिमाग की शक्ति बहुत ही सीमित है, लेकिन हमारे सूक्ष्म मन की शक्ति अजोड़ है। उस शक्ति का एक गुरुदेव ने सहस्त्र अवधान का प्रयोग जिन्होंने मुंबई की धरती पर किया। आइएगा बिना समय गंवाते हुए मैं आवाज दे रहा हूं, निवेदन कर रहा हूं, विनती कर रहा हूं, परम श्रद्धेय वर्तमान तपोनिधि हमारे शतावधानी युग प्रवर्तक आचार्य देवश्री नैचंद्र सागर सुरेश्वर जी महाराज साहब के शिष्य रत्न परम पूज्य मुनिना श्री ऋषभ चंद्र सागर जी महाराज साहब एवं परम पूज्य कनिवर्य श्री अजित चंद्र सागर जी महाराज साहब। इसके पहले कि गुरुदेव जवाब प्रारंभ करें, हम सुनेंगे परम पूज्य गुरुदेव श्री अजित चंद्र सागर जी महाराज साहब को। आज कोई विशेष प्रकार के टूर्नामेंट नहीं है, लेकिन फिर भी एक छोटे से बाल मुनि की अध्यात्म विद्या का पराक्रम देखने के लिए पूरा इंदौर, पूरा स्टेडियम खचाखच करके बैठा हुआ है। करीबन 2 घंटे और 7 पर्वतों के नाम पूछे, किसी ने विश्व के कंट्रीज के नाम पूछे। हर व्यक्ति को जो चांस मिला और जो पूछना था सब कुछ पूछा। आप पूछते भी गए, बोलते भी गए, बातचीत करते भी गए, लिखते भी गए, खड़े भी होते गए, डिस्टर्बेंस होता रहा, लेकिन पूरी सभा में अगर कोई एक व्यक्ति ऐसा
जो बिल्कुल तटस्थ होके, ध्यानस्थ होके, एकाग्र होके आप सभी के समक्ष बैठा था, तो एकमात्र 13 वर्ष के ये छोटे से बाल। इष्ट देव का संस्मरण कर लो, नमस्कार महामंत्र का स्मरण कर लो। तब तक ताकायाम ठाणे नाम मोने नाम जाने नाम तैयार हो जाओ। तो तैयार मनीषी अब जवाब का प्रारंभ कर रहे हैं, सब एकदम एकाग्र हो जाओ। बद्रीनाथ भगवान का जन्म कहाँ हुआ? शंकेश्वर तीर्थ का है। समेत शिखर पे कितने भगवान मोक्ष गए? महावीर स्वामी भगवान ने प्रथम देशना कहाँ दी? पार्श्वनाथ भगवान के माता का नाम क्या है? पंचाशर यानी क्या? गुरुदेव ने सरस्वती साधना में कितना समय लगा? धर्म यानी क्या? महावीर स्वामी भगवान का वर्तमान नाम किन्होंने रखा? कर्म की कितनी गति है? एकदम शांत, जब तक पूरा जवाब नहीं हो कोई भी कार्य नहीं। वेताड़िया पर्वत, शत्रुंजय नदी, ऋजुआलिका नदी, सरयू नदी, समेत शिखर, गिरनार, कैलाश पर्वत, अष्टाकर, इजराइल, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, पोलैंड, नॉर्वे, नेदरलैंड, जिम्बाब्वे, जो व्यक्ति है कौन से व्यक्ति के अक्षर है? ये कह रहे हैं गुलाब। सही, बिल्कुल सही। अब सही जो गुप्त अंक रखा गया था उसकी संख्या 5 है। जो प्रेक्षक यहाँ पर वह गणित कर रहे थे, सही है, ओके। पहला 3, पहली कौड़ी 3, दूसरी कौड़ी 12, तीसरी कौड़ी 15। बराबर है। बिल्कुल है, सही है, बिल्कुल सही। कागज, आसन, रुमाल। यहाँ पर जो 3 वस्तुएं देखी थी और एक नजर के अंदर नोट देख करके बंद कर दिया था। बिल्कुल सही है, तीनों ही जवाब। सर्वतोभद्र यंत्र, जो भाई ने यंत्र बनवाया था। आप अपने स्थान पर। एक बार दिखा दीजिए। 5 बाय 5 का बॉक्स महाराज साहब भर चुके हैं। आप एक बार इसमें देख सकते हैं। सर कैमरे में तैयार। बाल मनुष्य से कोई गलती हुई है कि पूरा हो गया? पूरा हो गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बाल मनुष्य कहते कुछ गलती हुई है। लता, और 11 अंकों का टोटल। कमिश्नर साहब पुराने वाले जो सर्वतोभद्र यंत्र था उसको ओके कर रहे हैं कि वो जवाब सारे सही हैं। 7-1। ये 11 अंकों का टोटल है जो यहाँ पर यंत्र दिखाया गया था, ऊपर से नीचे तक था। सही है। और इसके साथ इंदौर की धरती पर यह बाल मुनि विजय चंद्र सागर जी बने हैं।
प्रवचन दे, फिर हम लोग यहाँ से हॉल से सर्व मंगल के बाद बाहर निकले। हाँ साहब साहब। मेघालय, आसाम, आंध्र प्रदेश, त्रिपुरा, भोपाल, इजिप्ट, इंडिया, जर्मनी, जिम्बाब्वे, नेदरलैंड। सादर जय जिनेन्द्र। परम पूज्य आचार्य श्री के चरणों में और सभी साधु संतों के चरणों में सादर नमन। आज जो अद्भुत, वाकई इतना बड़ा जीवन हो गया है कि इतने बड़े जीवन में मैंने ऐसी विलक्षण प्रतिभा कभी नहीं देखी। निश्चित रूप से एक बहुत ही अद्वितीय है और जितना हम सभी लोग प्रशंसा करें सराहनीय है। बहुत ही ज़्यादा मतलब इस कार्यक्रम को मैं तो ये चाहता हूँ गुरु जी कि जहाँ जहाँ आप बने सहयोग वहाँ वहाँ करवा तो निश्चित रूप से मोटिवेशन बनेगा। आज के इस अवसर पर मैं श्री तिलक नगर महासंघ, संपूर्ण चातुर्मास समिति और संपूर्ण इंदौर वासियों की ओर से परम पूज्य बाल मुनि को शताब्धान बाल समिति का उपाधि से विभूषित करता हूँ और उनके चरणों में सादर नमन। आज के बाद परम श्रद्धेय वर्तमान तपोनिधि शतावधानी युग प्रवर्तक आचार्य देवेश्री नैचंद्र सागर सरस्वती महाशय के शिष्य रत्न परम श्रद्धेय गणिवर श्री अजीत चंद्र सागर जी महाशय के शिष्य रत्न आज से कहे जाएंगे बाल शतावधानी श्री नैचंद्र सागर जी महाशय जो है वो हमें बहुत प्रोत्साहन देते हैं और हमारे समाज को ये बताते हैं कि हमारा प्राचीन जो साहित्य है, जो प्राचीन जो पद्धति है, उसे किस तरह से आचार्य ने, आचार्य भगवंतों ने उसे नए सिरे से और हमारे सामने उद्घाटित किया है। हम सब बहुत अभिभूत हैं। जय जिनेन्द्र। सबसे पहले तो मैं सरस्वती साधना रिसर्च फाउंडेशन को बहुत बहुत बधाई देता हूं और इस आयोजन की आपको बहुत बहुत शुभकामना देता हूं कि ऐसा आपने आयोजन किया है जो मेरे लिए एक लाइफ टाइम मेमोरी रहने वाला है। उसके बाद में सर्वप्रथम आचार्य नयचंद्र सागर सुरेश्वर जी महाराज साहब एवं आचार्य डॉक्टर अजीत चंद्र सागर जी महाराज साहब का वंदन करता हूँ। आपके ही शिष्य हैं जिन्होंने श्री विजय चंद्र सागर जी मुनि महाराज जी, जिन्होंने आज एक ऐसा अनोखा कारनामा करके दिखाया है जो क्या, जिसके लिए शायद शब्द भी कम पड़ रहे हैं कि क्या बोला जाए। दिस इज डॉक्टर मनीष बिश्नोई। आई एम एशिया हेड गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स। गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स एक यूएस बेस्ड कंपनी है जो देश और दुनिया के ऐसे कारनामों को, ऐसे अचीवमेंट्स को विश्व रिकॉर्ड के रूप में दर्ज करते हैं जो बहुत ही यूनिक हो, बहुत लार्ज स्केल को होने वाले हो या दुनिया में पहली बार हो रहा है। आज जो कार्यक्रम हुआ वो इन तीनों कैटेगरी से ऊपर है। मैं देश और दुनिया के बहुत सारे देशों में जाता हूँ, बहुत सारे प्रोग्राम अटेंड करता हूँ। इट्स मोर देन 10 ईयर्स, 10 साल से अधिक हो गए मुझे वर्ल्ड रिकॉर्ड्स को जज करते हुए। एजुकेशन की बात की जाए तो मैं इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हूँ, मैंने MBA किया है। इसीलिए कहते हैं ना गुरु गुरु होता है, कभी कितना भी हो जाए गुरु गुरु ही होता है। तो यहाँ पर चूंकि हम अभी फिलहाल बात कर रहे हैं विजय चंद्र सागर मुनि जी की, इनकी विशेषता यह है क्योंकि ये मात्र 13 वर्ष और 2 दिन के हैं, इसलिए सबसे कम उम्र में बाल शतावधान करने का जो आज आपने कारनामा किया है उसको मैं ऑफिशियली घोषणा कर रहा हूँ कि आज इस कारनामे को गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में स्वर्णाक्षरों में अंकित किया जा रहा है। फिलहाल मैं इसका प्रोविजनल सर्टिफिकेट दे रहा हूँ। एग्जैक्ट कैलकुलेशन जो होगा, सारी चीजें होगी, उसके साथ में इसका फाइनल सर्टिफिकेट बहुत जल्दी इशू किया जाएगा। आज आप सभी को भी बहुत बहुत बधाई, गुरु जी के चरणों में बहुत बहुत नमन। मैं उनको भी मंच पर आमंत्रित करता हूँ। अपूर्व जी कासिल सर मंच पर पधारे।
बनाना है जो दिल में है वो ही तो करेंगे जो सब लोग अपने अपने स्थान पर विचार से जोरदार तालियां। जय नाम देवी गुरुजी हमारे अंतर्नाथ सरस्वती के नंदन। बाल शताब्दी का गोल्डन बुक का खिताब आज इनको दिया जा रहा है। नमोस्तु सद्गुरुदेवाय नमोस्तु श्रुतदेवाय। देखा आप लोगों को आश्चर्य के साथ खुशी हुई, तालियां बजाई, जय जयकार किया, किंतु आपके मन में एक प्रश्न अवश्य हुआ होगा कि ये संत है, उनको तब जब ध्यान करना चाहिए, इसके बजाय बाल शताब्दान प्रयोग क्यों करते हैं? तो कान खोलकर सुनना, यह शताब्दान प्रयोग मेरे लिए नहीं किया है, आप लोगों के लिए किया है। हर व्यक्ति के भीतर में कई सारी शक्ति सोई हुई है, उसको जगाओ, उठाओ और आगे बढ़ते रहे। मानव में से महामानव बनने का मुख्य संदेश देने के लिए यह शताब्दान प्रयोग गुरु महाशय ने मेरे पास करवाया है। आपके मन में यह भी प्रश्न हुआ होगा कि इतना छोटा बालक शताब्दान कैसे कर लेता है? तो इसका जवाब बहुत ही सरल है। मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ कि व्हाइट हाउस कौन से कलर का है? व्हाइट हाउस कौन से कलर का है? बस आपकी यही गलती होती है, आप लोग व्हाइट हाउस को सफेद कहते हो, किंतु साइंस कहता है कि 7 कलर मिक्स होते तो व्हाइट कलर बनता है। तो इस सिद्धांत में आपका रहस्य, आपकी बात छुपी हुई है। शताब्दान कैसे होता है? इसका जवाब है 7 परिस्थितियों का संयोजन, प्रभु कृपा, गुरु के प्रति समर्पण और उनका आशीर्वाद, सरस्वती माँ की साधना, आगमों का स्वाध्याय, मौन व्रत, सहवर्ती मुनियों का सहयोग, आदर्श का लक्ष्य, ये 7 परिस्थिति एकजुट होती है तो ही शताब्दान होता है। इसमें मेरा कुछ नहीं है। आपको नहीं लगता तो मेरे संसारी माता पिता इधर ही बैठे हैं, उनसे पूछ लेना कि मैं कितना तूफान करता था। मैं गुरु महाशय के साथ पहली बार विहार कर रहा था, तब रास्ते में मूर्ति बनाने का स्थान आया। देखने के लिए अंदर गए तो एक बाजू पत्थरों का ढेर था, दूसरे बाजू सुंदर मूर्तियाँ थी। मैंने गुरु महाशय से पूछा कि ये लोग पत्थर में से इतनी सुंदर प्रतिमा कैसे बनाते हैं? तभी गुरु महाराज ने जवाब दिया, किंतु वो जवाब आज मुझे समझ में आया। गुरु महाराज ने जवाब दिया था कि मूर्ति बाहर से नहीं आती, शिल्पी फालतू पत्थर निकाल देता है और मूर्ति उभर आती है। वैसे बालक में रही है खराब आदतें, खराब विचार निकाल देते तो वही बच्चा मान बन सकता है। लेके क्या करेगा? तब मैंने पापा मम्मी को जवाब दिया, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, आशीर्वाद ही होएगी। और पापा मम्मी परिवार ने रजा दी और आज ये गुरु महाशय का आशीर्वाद हुआ। अंतिम बात मैं यही कहना चाहता हूँ कि आपके घर में भी बालक होगा, उसका भी आप निखार ला सकते हो, महान बना सकते हो। गुरु महाशय जैसे भी आप सब बाल शिल्पी बन जाओगे तो पूरी दुनिया बदल जाएगी। इतना ही करके मैं अपने संदेश को विराम देंगे। साथ ही साथ इनके गुरुदेव श्री गणिवारी श्री अजीत चंद्र सागर जी महाराज एवं समस्त श्रमण भगवंत भी आशीर्वाद देने के लिए पधारेंगे। पर 1 मिनट के लिए सभी बालपनी की इच्छा है कि आज जो इन्हें इस उम्र के अंदर नवाजा गया है और जो किताब मिला है, सभी श्रमण भगवंत आशीर्वाद के लिए पधारिए। 1 मिनट के लिए कोई भी खड़े मत होइए, प्रेम में प्लीज कार्यकर्ता सब बैठ जाए, प्लीज बैठ जाए। और क्या इनकी वाणी ये सब कुछ मात्र 3 साल में। आइए सभी साथ में आज के इस सांसारिक भाई हम एक वो भी मंच पर पधारे। धन्यवाद देने नहीं भूल पाएंगे। ये जो पीछे के अंदर हम लोगों ने जो स्क्रीन देखी है, मात्र 48 घंटों के अंदर जैनब भाई हमारे इंदौर के हैं जिन्होंने कंटेंट को तैयार करवाया। एक बार जोरदार ताली के साथ में उनका भी स्वागत है, जिनकी और ये सारी हमारी पूरी टीम आप देख सकते हैं, इनके लिए एक बार जोरदार ताली से स्वागत है। बालमनी के सांसारिक भाई भी पधारे। बालमनी मास्टर का यह परिवार, दादा दादी और पिता श्री माता श्री हमारे बीच है और भाई भी आभार व्यक्त के लिए
रूप से जिन्होंने भी इस साधना के महाकुंभ के अंदर जिन्होंने भी सहयोग दिया है, उन सबको तिलकेश्वर जैन संघ की ओर से हार्दिक हार्दिक आभार।